मनुष्य विभिन्न प्रकार की कामनाओं से पीड़ित है। ये कामनाएं यदि अशुभ हो तो जीवन में अत्यंत अमंगल लाती है। और कामनाएं हैं कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की और गंध की। 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान ने हमें प्रदान की है। उन्हीं इंद्रियों के विषयों की कामना हम लोग करते हैं और ये 5 इंद्रियों का भोग्य संपूर्ण संसार। और ये कामनाएं कितनी खतरनाक! कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथन हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। सूक्ति सुधाकर में कहा गया, हिरण ने नाद की कामना बनाई। शिकारी ने बढ़िया संगीत प्रारंभ किया, हिरण को आकर्षित किया और उसे मार डाला। हाथी की स्पर्श की कामना, शिकारी ने हाथिनी को गड्ढे में रखा, हाथी आकर्षित होकर गर्त में गिरा। पतंगे ने रूप की कामना बनाई, वो दीपक के ज्वाला में जाके और जल गया। मछली की कामना रस की थी, वो पकड़ी गई मछुआरे के द्वारा। और भौरे ने सुगंधी की कामना बनाई, वो कमल के फूल में आकर बैठा। अब अंधेरा होने लगा, सूर्यास्त हो रहा था, कमल बंद होने लगा, किंतु भौरा कह रहा था इतनी बढ़िया जगह, थोड़ा और इसकी सुगंधी ले ले। कमल बंद हो गया। भौरे ने कहा कोई बात नहीं, रात भर कमल के मेहमान सही, सवेरा होगा, फूल खिलेगा, फिर उड़ जाएंगे। इतने में एक मतवाला हाथी आया, उसने नाल से तोड़ा फूल को अपने मुंह में डाल दिया। वो भौरा कमल में बंद हाथी के पेट में जा रहा है, सोचता है कमल कहीं जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं। मर गया बेचारा। ये 5 प्राणी अपने एक इंद्रिय के विषय की कामना के कारण मारे गए। जो मनुष्य 5 इंद्रियों की कामना बनाता है, उसकी क्या गति होगी, क्या परिणाम होगा। और ये 5 प्रकार की कामनाओं को एक शब्द में हमारे शास्त्रों ने कहा काम। काम माने कामना, हमारे भीतर के संसार की सबसे भयानक बीमारी। एवं यदि कोई उस कामना को परास्त कर डाले, बस कामना विनाश, दुख विनाश। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा था, किंतु भगवान बुद्ध से 2500 वर्ष पहले वेदों ने, भगवद गीता ने घोषणा कर दी, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत कहती है विमुंचति, अगर किसी ने कामना को खत्म कर दिया, वो सौभाग्यशाली मनुष्य ब्रह्म समुष्णुते, ब्रह्म स्वरूप हो गया। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। महाभारत भी कह रही है, जिसकी कामना चली गई वो भगवान के जैसा हो गया। तो ये कामना जो है, ये क्यों उत्पन्न होती? विचार करें। सबके अंदर एक जैसी कामना तो उत्पन्न नहीं होती। किसी को हर समय आइसक्रीम की ही कामना सताती रहती, कोई धन की कामना लेकर भाग रहा है, किसी को प्रतिष्ठा की कामना लगी हुई है, तो किसी के मन में सिगरेट आकर पिंच करती रहती है। ये कामनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती क्यों है? इसकी साइंस समझिए।
जिस व्यक्ति का मन जिस जगह अटैच होता है, यानी हमारे मन की आसक्ति जहां होती है, बस फिर उसी वस्तु या व्यक्ति की कामना हमारे भीतर बार बार उत्पन्न होती है। अगर किसी का मन शराब में लग गया तो शराब उसके मस्तिष्क में मंडराती रहती है, हमें पियो, हम तुमको चैन से नहीं जीने देंगे। इस बात पर जरा गौर करें। हम लोगों को लगता है कि वस्तु के आंतरिक गुणों के कारण कामना उत्पन्न होती है, किंतु ऐसा नहीं। शराब में कौन सा गुण है? खुशबू है कि बदबू है? अरे स्वामी जी, घोर बदबू है। यही प्रश्न आप शराबी से पूछें, वो कहता है कहां बदबू है, मैं तो मदिरालय के सामने से जाता हूं, थोड़ी सी उसकी सुगंधी आती है तो मैं झूमने लग जाता हूं। अब बताइए, सबको शराब से बदबू मिल रही है और वो ही बदबू शराबी को खुशबू के समान प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि शराबी का मन उसमें आसक्त हो गया है। आसक्ति में बदबू भी खुशबू हो गई। कल्पना कीजिए, एक मां का बेटा दिवाली के मेले में खो गया। मां गई पुलिस स्टेशन और कहा, हवलदार साहब, मेरा बेटा खो गया। पुलिसमैन ने कहा, मां, हमारे पास 6 खोए हुए बच्चे लाए गए हैं, इनमें से देख ले तेरा बेटा कौन सा है। मां ने देखा, इनमें तो मेरा बेटा नहीं। पुलिसमैन ने कहा, मां, तेरा बच्चा देखने में कैसा है? अरे वो, उसको थोड़ा लकवा रोग है और घोर काले रंग का है और हाथ थोड़ा ऐसा बड़ा हुआ है, लंगड़ा के चलता है, काना भी है। पुलिसमैन ने कहा, मां, तू क्या काने कुबड़े लुले लंगड़े बच्चे की कामना कर रही है? तूने इतने सारे सुंदर बच्चे देखे, किसी को उठा के और वात्सल्य सुख का अनुभव कर ले। मां कहती है, पुलिसमैन साहब, आप नहीं समझेंगे, मैं अपने काने कुबड़े लूले लंगड़े बच्चे को देखकर ही सो पाऊंगी। तो मां को कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, मात्र सुंदरता नहीं चाहिए, अपना बच्चा चाहिए जिसमें उसके मन का लगाव हो गया। तो जिसका मन जहां आसक्त हो गया, बस उसी की कामना उसके भीतर बार 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 उठती। और जहां कामना आई, तो आप लोगों को कल बताया था कि कामना की पूर्ति पर लोभ आ जाता है और अपूर्ति पर क्रोध आ जाता है। तो ये पूरी साइंस अब क्लियर हुई। क्रोध और लोभ क्यों उत्पन्न होते हैं? उनकी जननी है कामना, और कामना का कारण मन की आसक्ति। तो वो आसक्ति जो है, यही खतरनाक है। हम संसार में रहे, संसार की आसक्ति न रहे भीतर, हम निर्लिप्त विचरण करेंगे। जैसे नौका पानी में रहती है, किंतु पानी नौका में नहीं रहता। यदि पानी रहने लगा तो फिर वो नौका डूब जाएगी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्जुन, जो योगी लोग हैं वो संसार में कार्य करते हैं, किंतु कोई आसक्ति नहीं होती। तो आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और लोभ। यदि हम आसक्ति खत्म कर देंगे, हम निर्लिप्त यहां संसार में रहेंगे। वो आसक्ति कैसे जाएगी, ये इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग विचार करेंगे।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।